हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे राजन, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर है और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको उनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने शंभ पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्र से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडप गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती, वहाँ दुर्भिक्षक, मृत्यु तथा भय तीनों आवश्यक हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह दृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बैठा दिया, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदी होंगे। नारद जी द्वारा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएगा। चूँकि यह शाप तुमने बिना विचार किए दिया, इसलिए यह तुम शाप वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंग से कृष्णा और भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुद, मतिवती नाम नदियाँ उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं साध्या पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इस तरीके से कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति हुई। कृष्णा नदी भगवान विष्णु का अंश मानी गई और वेणी नदी भगवान शिव का अंश मानी गई। इसी प्रकार ये नदियाँ पश्चिम में बहने लगी।
अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी ये कथा सुनेगा भगवान उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। धन वैभव कार्तिक महात्म की ऐसी कथा है जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके घर में धन धान समृद्धि की वृद्धि होती है। और जो भी प्रशासन में तुलसी जल